ये कहानी एक गांव के साधारण किसान रमेश की है, जो अपनी पत्नी सुमन और परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। रमेश मेहनती था और उसकी पत्नी सुमन समझदार। उनके बीच गहरा प्रेम और विश्वास था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा नहीं रहता। कहानी की शुरुआत। रमेश का गांव एक छोटा सा शांत जगह थी। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। लेकिन इस गांव में तीन लोग ऐसे थे जिनका चरित्र संदिग्ध था। ये तीन लोग थे: धनराज, जो जमींदार था; हरिया, जो गांव का पंडित था; और बलिराम, जो रमेश का दोस्त होने का दावा करता था। रमेश ने हमेशा इन तीनों को सामान्य समझा, लेकिन उसकी पत्नी सुमन ने उसे कई बार चेतावनी दी थी। रमेश, इन तीनों पर भरोसा मत करना। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। पहली घटना, धनराज की चालाकी। एक दिन धनराज ने रमेश को बुलाया और कहा, तुम्हारी खेती बहुत अच्छी है। अगर तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें दुगुना मुनाफा दूंगा। रमेश ने सोचा कि धनराज गांव का बड़ा आदमी है, इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन सुमन ने मना किया। ये जमींदार लालची है, इसकी बातों में मत आना। रमेश ने उसकी बात नहीं मानी और जमीन गिरवी रख दी। कुछ महीनों बाद धनराज ने रमेश की जमीन हड़प ली। यह पहला धोखा था। दूसरी घटना, हरिया का पाखंड। हरिया ने रमेश को पूजा के लिए बुलाया और कहा, तुम्हारे घर में अशुभ छाया है। अगर तुम मुझे 5 तोला सोना और 10 गाय दान करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दूंगा। रमेश ने हरिया पर भरोसा किया और सारा सोना गायें दान कर दी। लेकिन सुमन को शक था। उसने कहा, यह पंडित नहीं, ढोंगी है, इसे सब वापस मांगो। जब रमेश ने हरिया से सोना और गाय वापस मांगे तो हरिया ने मना कर दिया। यह दूसरा धोखा था। तीसरी घटना, बलिराम का विश्वासघात। बलिराम रमेश का बचपन का दोस्त था। एक दिन उसने रमेश से कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, उसका ख्याल रखना। गांव में कई लोग गलत नियत रखते हैं। रमेश को बलिराम की बात पर यकीन था, लेकिन सुमन को महसूस हुआ कि बलिराम की नीयत खुद सही नहीं है। उसने रमेश को बताया, बलिराम की नजरें ठीक नहीं है, इससे दूरी बना लो। रमेश ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन बलिराम ने सुमन को अकेला पाकर बुरी हरकत करने की कोशिश की। सुमन ने हिम्मत से उसका सामना किया और गांव वालों को इकट्ठा किया। बलिराम की असलियत सबके सामने आ गई। यह तीसरा धोखा था। कहानी का मोड़। इन तीनों घटनाओं के बाद रमेश को एहसास हुआ कि सुमन हमेशा सही थी। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह उसकी बातों पर भरोसा करेगा। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे रिश्ते कितने भी करीबी क्यों ना हो, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और जीवन साथी की सलाह को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य परिवार की भलाई होता है। निष्कर्ष, तीन लोगों, जमींदार, पाखंडी पंडित और लालची दोस्त पर कभी भरोसा मत करो। अपनी पत्नी और परिवार की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दो। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह अपने परिवार का इकलौता सहारा था और खेती करके अपना गुजारा करता था। लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसे यह सीख दी कि चाहे कितने भी सगे हो, तीन तरह के आदमियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। घटना का आरंभ, रामू के गांव में उसका चचेरा भाई श्यामू भी रहता था। बचपन से दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। रामू हमेशा श्यामू की हर जरूरत में उसकी मदद करता था। एक दिन श्यामू रामू के पास आया और बोला, भैया, मेरी जमीन गिरवी पर है। अगर तुम कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं इसे छुड़ा लूंगा और समय पर लौटा दूंगा। रामू को लगा कि भाई है, मदद करनी चाहिए। उसने अपनी बचत से श्यामू को पैसे दे दिए। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन जब रामू ने पैसे वापस मांगे तो श्यामू ने उसे टालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामू को एहसास हुआ कि श्यामू ने उसकी भलाई का फायदा उठाया। दूसरा सबक, कुछ समय बाद रामू के खेत में पानी की कमी हो गई। उसने अपने पुराने मित्र गोपाल से मदद मांगी। गोपाल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आधी फसल मुझे देनी होगी। रामू ने सोचा कि मुश्किल समय में दोस्त ही काम आते हैं, और उसने यह शर्त मान ली। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो गोपाल ने अपनी हिस्सेदारी से
ज्यादा मांग की। रामू ने विरोध किया तो गोपाल ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की थी। अगर तुम मुझे फसल नहीं दोगे तो मैं पंचायत में शिकायत कर दूंगा। रामू समझ गया कि हर दोस्त भरोसेमंद नहीं होता। तीसरा सबक। गांव में एक प्रतिष्ठित पंडित जी थे जो सभी के सुख दुख के समय सलाह देते थे। एक बार रामू अपनी समस्या लेकर उनके पास गया। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी अगर तुम यह अनुष्ठान करवाओ। इसमें खर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यह तुम्हारे लिए जरूरी है। रामू ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और अनुष्ठान करवाया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी परेशानियां और बढ़ गईं। तब उसे पता चला कि पंडित जी ने उसका सिर्फ पैसा कमाने के लिए उपयोग किया था। रामू का सबक। इन तीन घटनाओं ने रामू को एक महत्वपूर्ण सीख दी। 1. रिश्तेदार, चाहे कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2. दोस्त, हर दोस्त सच्चा नहीं होता और कई बार दोस्ती के नाम पर लोग स्वार्थ सिद्ध करते हैं। 3. धार्मिक व्यक्ति, हर धार्मिक व्यक्ति पवित्र नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की आस्था का फायदा उठाते हैं। रामू ने अपने जीवन में इन सबकों को अपनाया और दूसरों को भी यही सीख दी। उसने लोगों से कहा, चाहे कितने भी सगे हो, इन तीन आदमियों पर भरोसा मत करना। अपने विवेक से काम लो और हमेशा सतर्क रहो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी पर भी अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो जीवन के अनुभवों और सतर्कता को दर्शाती है। यह कहावत जीवन में सतर्क रहने की सीख देती है और बताती है कि कुछ परिस्थितियों में अत्यधिक विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। यहां कहानी के रूप में इसे समझाया गया है। कहानी। तीन आदमी और सतर्कता। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसे अपने जीवन के अनुभवों पर बहुत गर्व था। उसने जीवन भर कई उतार चढ़ाव देखे थे और अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास सलाह लेने आए। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, दादा, जीवन में किन लोगों पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, चाहे कितने भी सगे हो, इन तीन आदमियों पर कभी भरोसा मत करना। 1. धोखेबाज दोस्त, ऐसा दोस्त जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आता हो। ऐसे दोस्त मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। 2. स्वार्थी रिश्तेदार, जो दिखावे में तुम्हारे करीब हो लेकिन दिल से तुम्हारे लिए शुभ चिंतक ना हो। 3. झूठा चापलूस, जो हर वक्त तुम्हारी प्रशंसा करता हो लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करता हो। फिर बुजुर्ग ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, अपनी पत्नी की रक्षा हमेशा करो। वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कभी कभी दूसरों की गलतियों की सजा उसे भुगतनी पड़ती है। उसे अपने प्यार और विश्वास से सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक दिन का अनुभव। गांव में एक व्यापारी था जिसने अपने एक दोस्त, एक रिश्तेदार और एक नौकर पर अत्यधिक भरोसा कर लिया। एक बार व्यापारी कहीं बाहर गया और उसने अपनी पत्नी और घर की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पर छोड़ दी। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि दोस्त ने उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा धोखा देकर हथिया लिया था। रिश्तेदार ने उसकी प्रतिष्ठा खराब कर दी थी और नौकर ने घर का सामान चुरा लिया था। उस दिन व्यापारी ने महसूस किया कि वह बुजुर्ग की सलाह को नजरअंदाज कर चुका है। उसने सीखा कि सतर्क रहना कितना जरूरी है और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास करना जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। सोच समझकर और सही इंसानों पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल रखना और उसकी सुरक्षा करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।